अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, कैसे हैं? खैरियत से आप हैं? कैसे हैं? खैरियत? बस अल्लाह आपको करम है, बहुत अल्लाह अच्छा। उसके रसूल पे। माशाल्लाह। सुना है भाई, आपका आपने वो देखिए, बरेलवी का आपने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया भाई। उसको आपने अरे बिल्कुल भगा दिया। वो ऐसे फजूल फजूल के वो ऐसे लंबी लंबी मैसेजें भेजता है ना, 20 मिनट का कुछ। मैंने तो एक हाँ, भी नहीं सुना उसके मैसेजेस, क्योंकि अरे टाइम ही नहीं मगर होता। मगर मगर जनाबे वाला, हम्म, आपके वजह से वो कैसा एक भूखे भूखे भेड़िए कैसा किसी पे टूट पड़ते हैं, इस हम्म, तरीके से उसके मानने वाले सब मुझ पे टूट पड़े। ये इतना हम्म, मैसेज, इतना कॉल, इतना ये, उतना वो, अल्लाह यारी और कलीम हनफी के बीच में से तू निकल जा, तेरा क्या काम है, ये वो। अब उनको बेवकूफों को पता ही नहीं कि अल्लाह यारी के लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था, क्योंकि चैलेंज इसने किया था, मैं थोड़ी ना अल्लाह यारी को चैलेंज हम्म, किया था सेकंड में मुनाजरा सही। करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चैलेंज तो इसने बिल- किया था। बिल्कुल। अब जब वो नहीं कांटेक्ट में आ रहा था, तो आपके जफर मियाँ ने मुझसे कांटेक्ट किया कि बाबूजान हम्म, ऐसा ऐसा मसला है, वो भी सूफी है, आप भी सूफी हैं। अब वो उसने चैलेंज किया हुआ है, तो आइए और एक्सेप्ट करवाते हैं। फिर अल्लाह यारी का ये कहना है कि वो गाली बहुत देता है, तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर गाली देता तो मैं गाली के लिए उससे बात करूंगा, गाली नहीं देगा, मैं हम्म, उसकी जवाबदारी लेता हूँ। यही बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी सही है। हम तो उसको जानते, चैलेंज तो बहुत सारे देते हैं ना, हम सीरियस नहीं लेते चैलेंजेस को। वो चैलेंज इंटरनेट पे हर छोटा मोटा मौलवी मशहूर होने के लिए हमें चैलेंज दे देता है, हम उसकी परवाह नहीं करते। इसने इसने हम्म, जो चैलेंज भी दिया था ना, उसमें गाली इसने लिखा था। वो तो हम ऐसे लोगों को भी थूकते भी नहीं है ना। हाँ, वो देखें, कोई भी शख्स आपसे वो जब गाली दे रहा होता है ना, उससे तो गुफ्तगू करना ही नामुमकिन है भाई। वो जब चैलेंज देते वक्त गाली दे रहा है, ओ भाई अगर आपने हाँ, संजीदगी से गुफ्तगू करनी है तो गाली क्यों दे रहा है? तो इसने जब चैलेंज दिया था, हमने तो उसको तरफ तवज्जो भी नहीं दिया। मैंने आज तक नहीं, इसका एक मैसेज भी हम्म, सही तरह से नहीं सुना है। इसने जितने मैसेज मुझे फॉरवर्ड हुई है ना इसकी, मैंने एक मैसेज भी इसका, मैंने शुरू से एक दो लफ्ज उसके जब सुनता हूं तो बंद कर देता हूं, नहीं सुनता, ठीक है ना। मैं छोड़ता हूं भाई, कौन किसको। शुरू में तो मैं तो ये कह रहा था कि बदतमीज आदमी, इसको सीरियस ही नहीं ले रहे थे। जब आपसे मगर बात हुई है तो आपने कहा कि भाई आप मनवा देंगे कि गाली नहीं देगा। बाद में शायद उसने बयान भी दिया कि अब मैं गाली नहीं दूंगा, तो बदतमीजी नहीं हाँ, करूंगा। तो आपकी वजह से हाँ, अल्लाह जानता है, हम तो इसकी तरफ इसको इसको मान ना, इसको जानते हैं ना, इसको इसकी तरफ थूकते हैं ना, इसको थूकने के लायक समझते हैं। आपने जब बोला ना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ये गाली नहीं देगा, तो फिर मैंने कहा कि चलें, लोगों को एक इल्मी गुफ्तगू मिलती है तो क्यों ना माने। आपकी वजह से मैंने उसकी बात मानी है, और वल्लाह अब नहीं, तो हम मगर इसकी मेरा तरफ ये बोलने थूकते भी ना थे। बिल्कुल। मगर मेरा ये बोलने मतलब है कि मेरे दिल में खाली एक ही डर था कि यार हम्म, अल्लाह यारी शेखैन पर बार बार हमला कर रहा है, उनके ईमान पर हमला कर रहा है। हम्म, पड़ोसी मुल्क से लोग अल्लाह यारी से डिबेट करने आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। हिंदुस्तान से हम्म, कोई क्यों नहीं जा रहा यार? क्या यहाँ पर हम्म, शकीन के चाहने वाले नहीं है? क्या उनको हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान से मोहब्बत नहीं है? अब अल्लाह हम्म, यारी के सामने डिबेट करने वाला कोई मुफ्ती आलिम ही हो सकता है। अगर बाबा जान मुफ्ती आलिम होते, तो बाबा जान को किसी की जरूरत ही नहीं थी, वही अल्लाह यारी के सामने बैठ जाते और सही। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान की डिबेट पे मुनाजरा करते। मगर मैं तो ये चाह रहा हूँ ना कि कोई अल्लाह यारी से मुनाजरा करे, कोई आए, अल्लाह यारी का मुंह एक बार तो काला हो पूरी दुनिया में, सारे हम्म, सुन्नी तो देखे हारा किसी से अल्लाह यारी, वो तो हमको देखना था। मगर मेरा ये बोलने मतलब है कि भाई हमने जब जवाबदारी ले ली कि गाली नहीं देगा, और हम्म, हमने जब जवाबदारी ले ली कि अल्लाह यारी से संजीदगी से मुनाजरा करेगा, अब उसने पूरे बॉम्बे में, पूरे हिंदुस्तान में क्या प्रोपोगंडा खड़ा कर दिया कि ये आदमी बीच में क्यों घुस गया, ये आदमी का क्या लेना देना, हम इसको फैसल नहीं मानेंगे, हम इसको ये नहीं करेंगे, हम उसको वो नहीं। उसके लोगों ने, उनकी जो एक यजीदियों की पॉलिसी होती है, गाली देना, गाली के मैसेजेस देना, फोन लगाकर उल्टा सीधा बोलना, उनको ये लग रहा था मैं बीच में घुसा हूं। अब उनको ये नहीं मालूम है कि अल्लाह यारी की टीम ने मुझको बीच में बुलाया था कि भाई हम्म, मुनाजरा शुरू हो जाए, दोनों आपस में बैठ के बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुनाजरा एक्सेप्ट कर लिया है, और मेरे ख्याल से 10 तारीख के बाद की कोई डेट का आपको ऐलान करना है कि 10 तारीख के बाद कौन सी डेट आती है, आने वाली 10 तारीख के बाद। ये आज और 10 उसके तारीख है बाद ना? आज 10 आने हुई आने है। वाली 10 तारीख के बाद, आने जून वाली के 10 तारीख के बाद। जून की 10 की बात कर रहे हैं हाँ, तो उसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता, वो उसको लैपटॉप चलाने नहीं आता, वो सीखेगा, उसमें किताबें डाउनलोड करेगा, उसको उतना वक़्त चाहिए। वही वो उससे वो भाई वो मुझसे मुनाजर तो नहीं होता ना। कंप्यूटर सीख रहा नहीं, नहीं, ठीक है। है ना? और वो इसलिए सीख रहा है सब, क्योंकि आपको उसके चैनल पे जाना है, वो अपना ज़ूम लिंक बेचने वाला है। तो वो तो अच्छी बात है ना, उसको सीख लेने दो, 1 महीने का टाइम है। हम तो हाँ चाह रहे बिल्कुल हैं ना, बिल्कुल। वो अल्लाह ना करे अगर वो अल्लाह यारी से हार गया, तो देखें थोड़ी ना हम वो, शेखैन की मोहब्बत छोड़ देंगे। और वहाँ हमारे पास आलिम की थोड़ी ना कमी है, हम दूसरा आलिम लाएँगे। मुफ्ती सलमान बिल्कुल। अजरी है, एजाज आलम मिसबाही है, देखें मैं, उसके उसने बाद चैलेंज जो दिया ना, हलीमी है। हाँ, उसने, मुझे जो लगता है ना को उसने जो चैलेंज दिया है, उसने ऐसे ही शायद जानता नहीं था, मुझे जो लगता है, मुझे जानता नहीं था, हाँ, उसने चैलेंज दिया। बाद में उसने जाके मेरे क्लिप्स तकरीर वगैरह देखी, वो अब डर गया, डर हाँ। गया और कह रहा कि मैं इससे कैसे मुनाजरा करूंगा, अब जान छुड़ाने के चक्कर में डर गया। तो मैं ये 1 महीने को मैं कबूल नहीं कर सकता। मैं उसको 2 हफ्ते नहीं, दे नहीं, नहीं, देता हूँ। करना पड़ेगा। नहीं, 2 हफ्ते दे नहीं, देता नहीं, करना पड़ेगा, नहीं, करना पड़ेगा। उसकी हूँ। वजह क्या है? उसने दो जो हफ्ते काफी मामलात नहीं रखा है। हुआ है, नहीं, 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 उसने जो मामलात रखा है, मेरी बात पहले सुन लो। पहली बात तो हम्म, उसने ये मामला रखा है कि मैं सफर में हूँ, मेरा थोड़ा बीच में बकरा ईद आ रही, टाइम नहीं है। उसके बाद मुझको कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ेगा, लैपटॉप चलाना सीखना पड़ेगा। तो 10 तारीख के बाद आप ये देख लो, सैटरडे कौन से दिन आ रहा है, मेरे ख्याल से 14 तारीख को आ रहा है। तो आप 14 मासूमीन के हिसाब से वो डेट पक्का करो,
और आपको उसके चैनल पे जाना है, तो आप ये बात पूरी दुनिया को बताओ, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का माहौल गर्म है, पूरे भारत का माहौल गर्म है। आप ये समझ लो कि हम शेखैन की मोहब्बत में अल्लाह यारी से बात कर रहे हैं, वरना ये कलीम फलीम से हमारा क्या लेना देना। हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं कि कोई आए अल्लाह यारी को हराए ना यार, कोई तो आए, हमारे मर्द सुन्नियों में से कोई तो आए, अल्लाह यारी से शेखैन के ईमान पर डिबेट करके अल्लाह यारी को हराए। तो 10 तारीख के बाद का आप एक डेट दें और पूरी दुनिया को पता चले कि उसने जैसा एक्सेप्ट किया है, आपने भी ऐलान कर दिया 10 तारीख के बाद। मेरे ख्याल से 14 तारीख को डेट आ रही है, सैटरडे। वो 14 तारीख पक्की करें और ऐलान करें कि भाई मैं कली मनफी से 14 तारीख को मुनाजरा उसके चैनल पे करूंगा, बस बात खत्म। देखें भाई साहब, देखें जो शख्स चैलेंज देता है ना, वो सामने वाले से पूछता है कि आपकी शराइत क्या है, ठीक है ना। जो अगर उसको उसने शायद कभी मुनाजरा किया नहीं ना, अगर वो चैलेंज दे रहा है, हमें दावत कर रहा है हम उसके चैनल पे जाएं, तो अब बिल्कुल हम उसके चैनल पे जाएंगे। आप वो मैं आपकी वजह से जा रहा था कि आप कह रहे थे कि आप उसमें क्या बनेंगे, उसमें आप मॉडरेटर बनेंगे भाई, क्योंकि आप नहीं तो मॉडरेटर नहीं होंगे। नहीं वो चाहेगा तो मैं बता नहीं नहीं रहूंगा, तो फिर क्या होगा? तो हार जाएगा। उसने एक्सेप्ट किया ना, मैंने एक और लफ्ज नहीं उल्टा होगा बोला ना, तो मैं हार गया। वो फिर उस वक्त तो उसने नहीं बोला कहेंगे है कि ना, हार गया ना। अगर उसने नहीं गाली नहीं दी, तो देखिए अगर उसने हम बदतमीजी ऐलान की, मैं करेंगे, वहां से नहीं हम ऐलान बात करेंगे। सुने, और मुझे पता क्या होता है, आप सुन लेना भाई। हम जाएं उसके चैनल पर, वो शायद गाली ना दे, शायद ना गाली ना दे, बात आपने जो किया, लेकिन हाँ हो सकता है उसे वो गाली दे। अगर उसने गाली दी और उसने हाँ बदतमीजी की, ठीक है ना, तो फिर हम उस हाँ वक्त निकल हाँ जाएंगे, तो फिर वो यही कहेगा कि अल्लाह यार हाँ। भाग गया। वो नहीं कहेगा कि मैं नहीं 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 हार नहीं गया। नहीं। मैं मुझे पता है इन लोगों का, वो एक कभी नहीं कहेगा आप मैं हार गया। एक काम करें, आप अपना एक नहीं फैसल बात रखिए, सुने एक ना, मॉनिटर रखिए, आप लोग अपना रख लें। मॉडरेटर हमारी जानिब से आप है। अरे मगर वो मुझको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझको क्यों फंसा रहे हो? अल्लाह के जब वास्ते, उसने अल्लाह के चैलेंज दिया वास्ते। ना मुझे, जब उसने मुझे चैलेंज दिया, तो मेरा मॉडरेटर भी उसको मानना पड़ेगा। तो ये पहली बात तो ये वीडियो आम होनी चाहिए थी कि अल्लाह यारी की तरफ से मैं हूँ। अगर वो नहीं मानता है अभी तो आम आप होगा दोनों ना, अपना एक रख लो। अभी तो मुनाजरा नहीं हुआ ना, उसने जब चैलेंज दिया है, हाँ तो उस देख अगर हाँ जो शख्स चैलेंज देता है, जो देखे आप मेरे मेरे दोस्त तो नहीं है, आप शिया तो नहीं है, आप खुद अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं, आप खुद अबू बकर उमर के खिलाफत और उनकी फजीलत के कायल हैं। आप बेशक चाहते हैं बेशक। इसीलिए कि कोई शियों को हरा दे भाई, कोई अल्लाह यारी को हरा दे। तो मैं तो कोई हाँ जानिबदार शख्स को नहीं ला रहा ना, मैं आपकी उनके अपने और वो शख्स को ला रहा हूं जो शुरू से हमारे दरमियान क्या था, वो कम्युनिकेशन का जरिया था, आप थे। आप ही ने कम्युनिकेशन कराई है, आप ही की वजह से मैंने उसका चैलेंज कबूल किया है, वही मैं तो उसकी तरफ टूकता भी नहीं था, ठीक है ना। तो फिर उसको मानना पड़ेगा कि आप हमारे, क्योंकि आपने गारंटी दी है कि वो गाली नहीं देगा ना। आप अगर नहीं है उधर मुनाजरे में, इसका अपना आदमी कोई मॉडरेटर है, ये तो गाली दिया, तो फिर उसको रोकने वाला कौन है भाई, ठीक है ना। आप होंगे तो उसका फायदा ये होगा कि गाली नहीं दे सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक तारीख का ताल्लुक है, देखें ये जो कह रहे हैं कि आप 10 तारीख के बाद कबूल कर रहे हैं, 10 तारीख जून के 10 तारीख के बाद, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है ना, ये भी अगर सफर में है, आप हैं बाबा जान, अगर ये भी आदमी आपस सफर में हाँ। है, तो ये अभी मसलन 10-15 दिन के बाद ये सफर से आएगा, ये 1-2 हफ्तों में कंप्यूटर नहीं सीखेगा, ये बहाने अरे आपको अजीब क्या लग करना रहे है? अल्लाह के हैं। वास्ते चलो 10 तारीख के बाद आप कोई डेट डिक्लेयर करें बस। ठीक है भाई, ठीक है, हम इसको देंगे, देखे भाई, हम इसको डेट मुझको मत देते बताओ हैं, तुम दोनों, अल्लाह के वास्ते। हाँ डेट इसको देते हैं 10 जून को, 10 जून को, ठीक है ना। आज 10 जून ही को दे, ये सोमवार का दिन है, ये मंगल का दिन है, मंगल का 14 दिन तारीख 10 कर जून। देना, 14 तारीख कर देना, 14 मासूमीन के हिसाब से। चलें 14 तारीख, 14 नहीं, सैटरडे भी 14 पड़ रहा मुश्किल है। यह है ना, 14 मुश्किल यह है, उसमें आपको बताता हूँ, 14 ईद गदीर पड़ता है ना हमारे यहाँ, 14 ईद गदीर पड़ता है, क्या बात है? इससे है। अच्छी हाँ, बात और क्या होगी? इससे अच्छी बात और नहीं क्या वो होगी? हमारे लिए अहम है, बिस्मिल्लाह, हमारे लिए बिस्मिल्लाह करें, इससे अच्छी बात नहीं और कुछ नहीं होगी। हम भी तो नहीं गदीर मानते हैं, हम भी तो गदीर मानते हैं। अरे गदीर एक मानते हैं सुन्नी ना, गदीरी की चलें बात, एक शिया गदीरी सुन ले। चलें 14 को नहीं मानते हैं, 14 को नहीं मानते हैं, वो 13 को कर लेंगे, जुम्मे को 13 पड़ेगा, जुम्मे को 13 पड़ेगा, जुम्मे को करते हैं, ठीक है भाई। ठीक है ना। 13 जून जुम्मे फ्राइडे का दिन होगा, उस दिन को हाँ शब शंबे होगा, उस दिन को इनसे हाँ मुनाजरा करेंगे, ठीक है ना। और मुद्दाई मैं हूं, मैं हाँ शेखैन का अदम इस्लाम का इद्दा मेरे पास है, दावा मेरा है, वो रद्द करेंगे, उनके चैनल पे जाएंगे, तो लिंक वो भेज देंगे भाई। लेकिन तकाजा ये है, ये मैं एहतराम के साथ अर्ज कर रहा हूँ, ये को हम काम पक्का होने के लिए, ताकि मुनाजरा हो। उनका नाम मुफ्ती कली मनफी है, मुफ्ती कली हाँ, मनफी उनका नाम। मुफ्ती कलीम अनफी साहब के यहाँ अर्ज यह है कि हाँ देखें, एक 3-4 दिन पहले उनके लिंक को, वो जब जिस लिंक का इस्तेफादा करेंगे ना, उसको एक दफा चेक करते हैं। आप भी आ जाएं, वो ओहो, ऑनलाइन उसको चेक करते हैं कि भाई लिंक काम भी दे रहा नहीं दे रहा। हम 13 तारीख का आ जाए, वो बहुत दफा ऐसा होता है। वो एक दफा वो शख्स भी आया था ना कि मैं आपसे इंटरव्यू करने आया हूँ, वो आदमी क्या नाम है उसका, एक एंकर है उवैस रब्बानी साहब, उसने लिंक भेजा, उसका मेरी लिंक ही काम ही नहीं दे रहा था भाई, उसका लिंक ही खराब था। हाँ, हाँ, उससे बात, वो हम तस्वीर आ रही ना आवाज, तो ताकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना हो भाई, आवाज वगैरह तस्वीर वगैरह सही हो। ओके 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 हाँ, तो ओके ये टेस्टिंग ओके। किया जाए, उससे कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले टेस्टिंग की जाए, 13 तारीख से, जून के 13 तारीख से पहले, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है हाँ तो वो हल किया जाए, ठीक है ना। ये दूसरी बात। ओके तीसरी बात यह है कि हम
उनके चैनल पे जाएंगे उनसे को, लेकिन अपने चैनल पे उसी को उसी वक्त लाइव बगैर किसी कटिंग के हाँ हाँ उसी हाँ, गुफ्तगू को वो तो हर आदमी आप चलाएगा, ब्रॉडकास्ट वो तो हर करेंगे, आदमी ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ ये हाँ, नहीं कह सकते कि भाई अपने चैनल पे नहीं लगा सकते, हम आपके चैनल पे आएंगे लेकिन नहीं अपनी हर आदमी गुफ्तगू अपने 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 चैनल पे चलाए ना। अपनी चैनल पे हम उसको लाइव उसी वक्त चलाएंगे, ठीक है ना? और हाँ, बिल्कुल इसमें हम कोई उनका कोई एहतराम बात करेंगे, और वो जो है ना हमारे मुतालिक, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुतालिक कोई बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है ना? वो तो वही तो पूरी दुनिया को देखना है। मैं ये बिल्कुल। बोलना चाह रहा हूँ, एक मेरी हम्म, हम्बल रिक्वेस्ट है अल्लाह यारी से, जी सर। अगर अगर वो मुझको बीच में फैसल के तौर पे कबूल नहीं करता है तो हम्म, जाफर मियाँ को रख लिया जाए। जाफर बेचारा पठान आदमी, ये तो नहीं कर कोई एक सकता आदमी आप दे दो, आप इसको। उससे बात कर लो, उससे उसने आप बात। बेचारे जाफर को ऐसे गालियां गलीज गालियां दी है ना इसी कलीम ने, इतना बदतमीज आदमी है, अब बात शुरू करता ही जुमले, इसका वॉइस मैसेज शुरू आगाज ही होता है गाली मैं से। एक बात बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं कैसा एक है, बात किस बोल रहा मदरसे में हूँ, इसकी परवरिश हुई है। जाफर मियाँ आपका काम है उससे बात करके, बीच में फैसल कौन रहेगा? अल्लाह यारी साहब की जिद है कि बाबा जान रहेंगे, मगर मैं फिर भी चाहता हूँ आप एक बार उससे बात कर लो, कौन रहेगा? और आप आप, दोनों जिसको हाँ भी, हमारी जानिब से आप है भाई, हमारी नहीं वो रिक्वेस्ट है। इनको इनको और जाफर वो मियाँ को मान एक बार लेंगे, बात क्या कर लेने दो। मुश्किल, क्या आपने टाइम ही रखना है ना, टाइम ही रखना है, दोनों को एक लाइन पे रखना है भाई। अरे मगर अब आप समझ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, दो सौतनों को एक साथ ला रहे हो, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं होगा, डरता है आपसे वो, आ- दुश्मनी है आपसे उसको अरे चुप बैठो, अल्लाह के वास्ते ये बातें मत निकालो, समझे? मैं ये बोल रहा हूँ कि जाफर मियाँ एक बार उससे आप बात करो, वो अगर मेरी बात पे अल्लाह यारी की बात पे राजी है कि मैं रहूं तो ठीक है, और अगर सही। नहीं तो आप लोग एक आदमी पर डिसाइड करो, और जो बेहतर आपको लगे आप उसको बीच में रखो। बस पूरी दुनिया ये देखे कि शेखैन के ईमान पर मुनाजरा होना चाहिए, और अल्लाह करे, मैं दुआ देता हूँ कि सूफी कलीम अनफी अल्लाह यारी को हराए, ये मेरी दुआ है। सही है, बिल्कुल। अल्लाह आपको सलामती दे, इज्जत दे, चलिए, हाँ, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको सलामती दे, नहीं नहीं लोग नहीं नहीं आपके। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं लोग आएगा, शब्बीर अली वारसी नहीं आएगा, किसी दूसरे को ले, किसी दूसरे को ले, चलो वो तो हो जाएगा डिसाइड। अल्लाह यारी के पास बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, अल्लाह यारी के मानने वाले बहुत हैं, कोई ना कोई आ जाएगा इंशाल्लाह। कोई अरे बात नहीं भाई, आज आज के टाइम पे पूरे शिया दुनिया में, ऑल वर्ल्ड में, शिया दुनिया में अल्लाह यारी से बड़ा कोई आलिम ही नहीं है। और जब शिया आलिम ही अल्लाह यारी की पैरवी कर रहे हैं तो फिर अल्लाह यारी के पास लोग नहीं होंगे? बहुत लोग होंगे अल्लाह यारी के पास, नहीं, हमारे पास तो किसी ना बहुत है, किसी को रख हमारे लेना। पास बहुत है ना। हम चाहते ये थे कि भाई आपने जिम्मा लिया कि वो गाली नहीं देगा ना, मगर इस वो वजह मुझको से मैं नहीं कह रहा कबूल था कि कर रहा आप है हूं। ना, वो मुझको, खुदा की कसम, अगर मैं देखे मुफ्ती मैं आलिम तो होता उसे तो देखे अल्लाह यारी को मैं 10 बार हराया होता शकीन के ईमान पर, एक बात समझ लेना। बाबा जान अर्ज यह है, हाँ हाँ मैंने उसके चैलेंज को नजरअंदाज किया था, मैंने उसकी तवज्जो ही नहीं दे रहा था उसकी चैलेंज पे, वो मुझे यानी मेरे हाँ जहन में भी नहीं था कि कोई आदमी है, ठीक है ना, वो शायद हिंदुस्तान में मशहूर हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बोलना कुछ था। मैंने सिर्फ सीरियस इसीलिए लिया था कि पिछले हफ्ते आप इधर आए थे, आपने कहा था कि वो गाली नहीं देगा, आपने गारंटी दी है, तो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप सालिस बने ना, क्योंकि गारंटी देने वाले आप हैं, तो ये होना जरूरी है, क्योंकि आपकी वजह से मैंने उसको चैलेंज कबूल किया। तो अर्ज अगर अर्ज अगर है, तो कलीम साहब के लिए मेरा अर्ज है कि देखें, आपका आपस में जो भी इख्तिलाफात हैं बाबा जान के साथ, आपको पता होना चाहिए कि बाबा जान की वजह से मैंने आपका चैलेंज कबूल किया, और ये मुनाजरा होगा इनकी वजह से, इनकी वसातत की वजह से। तो इनको अगर आप मॉडरेटर के हैसियत से कबूल करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जनाब। अगर नहीं मानते तो कोई मजबूरी है उनकी, तो फिर हम हाँ मजबूर तो हाँ, नहीं कर कोई सकते। कोई रख लेंगे, मगर अगर उसने उसने जरा भी उल्टा चूचा किया तो ये हम सबसे पहले ऐलान करेंगे कि वो हार गया। अगर उसने मोहब्बत अखलाक से मुनाजरा किया तो ठीक, अगर उसने जरा भी बदतमीजी की तो हम खुद ऐलान वो तो करेंगे वो कर हार लेगा, वो तो उसकी तबीयत है ना, उसको देखें आप उसको, वो उसकी जो जो आदत है ना, वो मैं नहीं समझता कि वो आदत को अपने छोड़ सकता है, गया। नहीं 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 उसको नहीं, ये गाली देने की जो आदत अगले है सैटरडे इंशाल्लाह हम लोग इस पर बात करेंगे, अगले सैटरडे इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। आप इसको इंशाल्लाह। ऐलान कर दो, चलें फिर भाई, जून के 13 तारीख ऐलान को है कर दे एक बार। हमारी जानिब से, हाँ जून की 13 तारीख को मुफ्ती कलीम हनफी रजवी साहब के साथ इस्लाम शेखैन पर मुनाजरा होगा। मुद्दई मैं हूं कि हम अदम इस्लाम साबित करेंगे और वो हमारी दलाइल को रद्द करेंगे। गुफ्तगू दोस्ताना और इल्मी माहौल में होगा, और इंशाल्लाह तबारक व तआला उनके चैनल, उनके लिंक पे जाएंगे, लेकिन हमारे भी यूट्यूब चैनल से ये बराह रास्त नशर होगा। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। हमारे भी चैनल पर होगा। चलिए, अस्सलाम आपके वालेकुम। चैनल पे भी होगा। अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं अभी शाहनूर से बजरिए कार निकल गया हूँ, भद्रावती जा रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मैं तकरीर करके आया तो मैंने जो लाइव चल रहा था हसन अल्लाह यारी का, उसको बिल इस्तिआब सुना, जहाँ से ये बाबा जी उसके साथ लाइव में आए थे, वो मैंने पूरा सुना। एक बात तो मुझे ऐसी लग रही है कि ये बाबा जो है ईमान शेखैन के मामले में मुखलिस है, यानी ये चाहता है कि वाकई मुनाजरा हो और हसन अल्लाह यारी की शिकस्त हो। हर बात में किसी पर पूरी तरह शक करना ये भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है, सैयदना अमीर मुआविया के हवाले से इस शख्स का जहन ठीक नहीं है, और बहुत से सहाबा के हवाले से, लेकिन आज की इसकी मैंने गुफ्तगू सुनी
तो ऐसा मालूम होता है कि ये चाहता है कि मुनाजरा हो। हसन अल्लाह यारी ने 13 जून की डेट दी है। तो मैंने वो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड किया, लेकिन 17 मिनट की हुई और मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे कंप्रेस करना भी नहीं आता है, वीडियो कंप्रेस करके चैनल में डालना। तो आप वीडियो देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि कितनी गालियां मुझे हसन अल्लाह यारी ने दी, बदतमीज और बेहुदा। और मैं तो उसकी कोई वीडियो देखता ही नहीं, सुनता ही नहीं, और मैं इस पे थूकता नहीं, ये थूकने के लायक नहीं है। तो बाबा जी से मेरी रिक्वेस्ट है, चूंकि उसने आपको अपना आदमी कहकर मुखातब किया है कि चलिए आप हमारी जानिब से दरमियान में रहें औकात वगैरह मुकर्रर करने के लिए, तो ठीक है, मुझे कबूल है कि मैं आपको उसके आदमी के तौर पे मानता हूँ। ठीक है, बाबा तक मेरी ये ऑडियो पहुँचा देना। मुझे भी बाबा से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, अल्लाह गवाह। 3 साल पहले तक मैं इनको जानता भी नहीं था। धारावी के मामले के बाद इनके मेरे दरमियान जो है ना, सिर्फ इंटरनेट पर बहसें होती रही। खैर, क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं था कि आप उस शख्स को ये बताते कि भाई वो किसी के साथ गाली गलौज करे, कलीम हनफी, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। कलकत्ता में जो उन्होंने चैलेंज दिया उसमें कोई गाली मौजूद नहीं है। दूसरी बात, जब आपने फर्स्ट मीटिंग में कहा कि वो गालियां देता, तो उन्होंने बाकायदा 11 मिनट 15 सेकंड की ऑडियो को वीडियो बनाकर अपने चैनल में डाला और ऐलान किया कि मैंने अगर गाली दी तो मेरी शिकस्त का ऐलान करना। इसके बावजूद आप ऐसी ज़बान बोल रहे हैं कि हम उस पर थूकते नहीं, उस पर ये नहीं करते, उस पर वो नहीं करते। बहरहाल चलिए, बाबा उनके ही आदमी सही, और उसने 13 जून की तारीख दी है। अब इस सिलसिले में जो बातें हैं मुनाजरे से मुताल्लिक़ात, मैं इस चैनल से अर्ज़ करूँगा, और बाबा जी का काम है कि हसन अल्लाह यारी से राब्ते में रहें और जो ज़रूरी बातें हैं वो उस पूरे मरहले को अंजाम तक पहुँचाएँ। चूँकि उनकी जो बहसें होती है इंटरनेट पर 5-5 6-6 घंटा खुद शिया आलिमों से है। वैसे तो बाबा इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर है। दौरान गुफ्तगू मुझे एहसास हुआ कि शिया दुनिया में हसन अल्लाह यारी से बड़ा कोई आलिम नहीं है। ये इनकी खाम ख्याली है, ऐसा कुछ नहीं है। शीयत ने खुद उस शख्स को टुकरा दिया है और वो शियों का गैर मुक़ल्लिद है, जैसे हमारे यहाँ अहले हदीस है। बहरहाल ये वो वक्त नहीं है बात करने का। तो अब चूँकि बाबा को उस शख्स ने अपना आदमी कहा है, तो मैं कल इंशाअल्लाह फुर्सत से कुछ बातें हैं मेरे जहन में, जैसे कि हसन अल्लाह यारी ने 3-4 बातें बताई कि भाई आपके चैनल के साथ हमारे चैनल पे होगा, मुझे मंजूर है। गाली गलौज का तो खैर कोई सवाल ही नहीं आता, और मैंने अब तक भी हसन अल्लाह यारी के हवाले से इस तरह बात नहीं की। और उनके जो असिस्टेंट है जाफ़र काज़मी, उनसे जो मेरी बात हुई है, पूरी चैट मेरे पास महफूज है, पूरी चैट। मैंने कोई इस तरह की बात नहीं की, न तहरीरन न तकरीरन। अच्छा, फिर उसके बाद उस शख्स ने और 1-2 शर्तें लगाई कि मैं मुद्दई हूँ, वो मुद्दा अलैह हैं, वगैरह वगैरह। तो इस पर मैं जल्द ही एक ऑडियो भेजूंगा। जो बाबा जी का काम है वो हसन अल्लाह यारी तक पहुंचाकर मुनाजरे से पहले ज़रूरी कार्रवाई करे, ताकि मैं चाहता हूं 13 जून 2025 को जो तारीख साज मुनाजरा हसन अल्लाह यारी और बरेलवी मकतब फ़िक्र के खादिम मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी के जानिब हो, वो आलमी पैमाने पर हो, लोग देखें, और ये बिल्कुल इतमाम हुज्जत के तौर पर हो। अभी मैं सफ़र में हूँ इस वक्त कार से, मेरे शरीक सफ़र ग़ुलाम रज़ा सल्लमहु रब्बुहु मेरे साथ हैं, और दुआ फरमाए, रात का वक्त है, अल्लाह ताला सफ़र आसानी से फरमाए। और चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, चूँकि वो जो मुनाजरा होने वाला उसकी लिंक्स वगैरह सब कुछ ज़रूरी अपडेट इसी चैनल से भेजी जाती रहेंगी। बड़ी आसान सूरत है कि आप किसी के मोबाइल को उसकी इजाज़त से हाथ में लेकर व्हाट्सएप की अपडेट्स में जाएं, ऊपर की जानिब सर्च का बटन है, सुन्नी टाइप करें, फर्स्ट में हमारा चैनल आएगा सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, उस पर क्लिक करें, फॉलो को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं। इसकी लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप आम करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अहले सुन्नत के सच्चे मज़हब पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।